वेलकम टू जीसीसी। आज हमारे वीडियो का लेक्चर नंबर 3 है और इस वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी हैं, मतलब इजी भी हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पेपर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे जो थर्ड एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थर्ड एक्सरसाइज के फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा हैं, इसलिए कह सकते बच्चे कहते हैं मैक्सिमम है, लेकिन मैक्सिमम नहीं है। देखो मैं आपको क्या करूँ, फॉर्मूले लिखवाऊंगा ईजी वे में, ताकि आप उसको क्या करो पेन और कॉपी के अंदर नोट भी करते रहना। और हाँ, साथ में उसको नोट करोगे तो उसको साथ साथ में आपको रिवीजन भी करना है, ताकि चीज़ें आपको जल्द से जल्दी याद हो जाए। और साथ में क्या करेंगे, जब हम फॉर्मूला लिख लेंगे तो फॉर्मूले को लिखने के बाद क्या करना हम लोगों को, मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। एक्सरसाइज के तो सभी क्वेश्चंस तो नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं वो वाले क्वेश्चंस कराऊंगा जिनकी प्योरिटी ज़्यादा है पेपर में आने की, और मैक्सिमम चांस कह रहा हूँ कि जो हम प्रैक्टिस करेंगे तौर पर इन फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी लिखेंगे अभी हम लोग, तो मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते ही लिखना और आप भी मेरे पीछे पीछे लिखिएगा और साथ में हाँ बोलना भी है आप लोगों को। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा? ट्रिग्नोमेट्री। और हाँ, 19 तारीख को जो पेपर है आप लोगों का मैथ्स का, उसको बहुत अच्छे से देकर आइएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम में क्वेश्चन करा। और देखिए आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कल मैं ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट वीडियो करा दूंगा। मतलब लेक्चर नंबर 4 में हमारे क्या आएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे तो ट्रिगो से जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ चैप्टर्स है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ट्रिगो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद सेट हो गया, लीनियर इनक्वालिटीज़ हो गई, इनमें से जो। और हाँ, एक चैप्टर तो मैं रह गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। देखो वहाँ से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं परमुटेशन में भी। और पता है कहाँ से? उन चैप्टर्स के अंदर थ्योरम है। अगर आप चैप्टर को ओपन करोगे ना एनसीईआरटी में, थ्योरम 1, 2, 3 ऐसे लिखा हुआ है, वो थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करेंगे क्वेश्चंस जब उनको इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, उसको वीडियो को चलाएंगे तो आप उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन अभी क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं। तो लिखिएगा सभी अपने अपने नोटबुक में नोट करेंगे, साथ साथ में लिखना, सुनना नहीं, अपनी कॉपी में इसको नोट भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग साइन के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में साइन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब के फॉर्मूले के बारे में हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। इधर साइन का करेंगे और इधर किसका करेंगे हम लोग, कॉस साइन। ठीक है ना, कॉस थीटा का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे इधर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला फॉर्मूला क्या आता है हमारा, जो हमारा फर्स्ट फार्मूला होता है उसको हम लोग कहते हैं साइन ए प्लस बी। आप लोगों को याद होगा एक तरीके से, तो याद भी होगा। अच्छा याद है तो क्या करो, उसको साथ साथ में लिखो और मेरे लिखने से पहले ही क्या कर दो, फॉर्मूले को अपनी नोटबुक में लिख लो। तो पहला फॉर्मूला आता है साइन ए प्लस बी का। किसका आता है? साइन। देखो इसको रीड कैसे करना है, जब और एक रीड देखो जब तक सही नहीं करोगे तब तक आप फॉर्मूले को लिख भी सही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ इसको कैसे रीड किया जाएगा, तो क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी कहेंगे इसको। ठीक है, क्या रीड करेंगे, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी। ओके, और देखो यहाँ पर प्लस का साइन था तो यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन बी। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? तो इसको रीड कैसे करेंगे आप, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली यहाँ प्लस का था तो अब दूसरा फॉर्मूला कौन सा होगा रहा, दूसरा फॉर्मूला है हमारा माइनस का, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, सेम फॉर्मूला होगा, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला होगा बताओ, हाँ साइन ए कॉस बी प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस कॉस ए कॉस बी, सॉरी साइन बी। ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। उस तरीके से अब हम थर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं। तो थर्ड फॉर्मूला होता है हमारा साइन 2a। क्या चीज़, साइन 2a। अच्छा साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, देखो तो अगर साइन 2a का फॉर्मूला देखा जाए तो साइन 2a का फॉर्मूला 2 होते हैं। कितने, 2 होते हैं। तो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू में कॉस ए। तो साइन 2a का मतलब क्या हो गया, 2 साइन ए इंटू में कॉस ए, हमारा एक साइन 2a का फॉर्मूला हो गया। और जो दूसरे फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, किसका, साइन 2a का, तो पहला फॉर्मूला क्या आता है हमारा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। और जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है वो हमारा फॉर्मूला आता है tan की फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है, tan की फॉर्म में। अगर देखोगे तो क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है 2 tan a अपॉन में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ओके, तो 10, तो साइन 2a का एक फॉर्मूला वो हो गया और साइन 2a का फॉर्मूला एक सेकंड हो गया। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर ए। चलिए ठीक है, अब हम फोर्थ फॉर्मूले की बात करते हैं। अब साइन 2a है तो साइन 2a के बाद क्या आएगा, साइन 3a। तो साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 3a का फॉर्मूला होता है, लिखेंगे 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला, हमारा साइन 3a का फॉर्मूला है। और देखो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर, जो मैं आप लोगों को जो
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन ए के अंदर, जो कि क्या होगा, ये क्वेश्चन में पक्का पूछेगा, 1 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में बोल देगा वैल्यू निकालने के लिए। क्या चीज़, इसको याद कर लो कि फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन 2, किसका, साइन ए अपॉन 2 का फॉर्मूला। मतलब वैल्यू निकालने को तो क्या करना होगा हमको, अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे, प्लस है ना, सॉरी साइन है ना, तो साइन में क्या होता है इतना याद रहेगा, बस माइनस आएगा यहाँ पे, एस फॉर साइन और एस फॉर सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट का साइन आएगा और क्या होगा 1 माइनस कॉस ए और अपॉन में क्या होता है 2। तो ये होता है हमारा साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला। ठीक है, तो समझ में आई, तो इतना ही है हमारा साइन का फॉर्मूला। देखो ज़्यादा मुश्किल था नहीं, बस आपको एक याद करना है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से रेड करते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट हमारा साइन 2 है, साइन 2 के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और सेकंड फॉर्मूला क्या होता है 2 tan ए अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर ए। ठीक है, एंड नेक्स्ट है साइन 3a का फॉर्मूला, साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए होता है। एंड लास्ट फॉर्मूला है साइन ए बाई 2, किसका, उसकी वैल्यू क्या होती है फॉर्मूले की, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये हमारा था साइन का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा कॉस का फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पर भी हमने क्या किया था, साइन ए प्लस बी किया था ना, अब यहाँ पर भी वही करेंगे, लेकिन साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी। तो देखो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला आप लिखेंगे, उसका अपोजिट हमारा सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, जिसको याद है वो अपने जगह पे बैठे बैठे बोलेगा भी और साथ में लिखेगा भी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी। देखो अभी यहाँ प्लस आ गया ना, तो इसमें कॉस में अपोजिट होता है, जब यहाँ प्लस का होगा तो इधर माइनस आ जाएगा। तो साइन ए इंटू में क्या होगा, साइन बी होगा। तो साइन कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। ओके, अब सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं, तो सेकंड फॉर्मूला प्लस हो गया यहाँ पर, तो इसको क्या रेड करेंगे, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस ए कॉस बी। सेम फॉर्मूला होगा लेकिन माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो क्या होगा फॉर्मूला, साइन ए साइन बी। समझ में आई, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी। ओके, अब सेकंड की बात करते हैं, थर्ड फॉर्मूला। अब देखो साइन 2a वाले में क्या था फॉर्मूला, 2 ही फॉर्मूले थे, लेकिन कॉस 2a ना क्या था ना भाई, इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूले, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले का सेंस क्या है, तो 4 टोटल फॉर्मूले होते हैं। कितने फॉर्मूले होंगे इसके अंदर, टोटल 4। तो हम लोग पहले फॉर्मूले की बात करूँ तो मैं, तो कॉस 2a का पहले जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, पहला फॉर्मूला तो ये हो गया। अब सेकंड फॉर्मूले बात करें कॉस 2a का ही, तो कॉस 2a का सेकंड जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉस 2a का एक फॉर्मूला जो कॉस ए और साइन ए की फॉर्म में है, सेकंड है कॉस 2a का फॉर्मूला जो केवल कॉस की फॉर्म में है, और जो थर्ड फॉर्मूला आता है वो थर्ड होता है केवल साइन की फॉर्म में। तो क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये तो कॉस की फॉर्म में है, तो पेपर में अगर बोलेगा कि कॉस 2a को क्या लिखना है, कॉस की फॉर्म में लिखो, तो क्या लिख देंगे हम डायरेक्टली 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। केवल साइन की फॉर्म में लिखो तो हम ये लिख सकते हैं। ओके, एंड लास्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि डी वाला है, और डी वाले को जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था, साइन 2a का फॉर्मूला क्या था 2 tan अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर ए। तो उस तरीके से कॉस 2a की बात की जाए तो कॉस 2a में क्या होता है, यहाँ पर आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए एंड देन 1 अपॉन क्या, तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये होता है फॉर्मूला, बोलो समझ में आया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला माइनस नहीं होता, ऊपर क्या आएगा हमारा माइनस का आएगा और नीचे क्या, सॉरी ऊपर प्लस का आएगा और नीचे क्या आएगा हमारा माइनस आएगा। तो कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और अपॉन में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए होता है। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो कि चारों के चारों क्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में, और जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरीके से हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। अच्छा, थर्ड फॉर्मूले के बाद आता है फोर्थ। अब जैसे कि हमने थर्ड में साइन 2a का किया था, फोर्थ में क्या करेंगे हम साइन 3a, तो यहाँ पर क्या होगा कॉस 3a का। तो कॉस 3a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉस 3a का फॉर्मूला देखो बस क्या करना है, बस साइन, ये जो चीज़ है ना साइन वाले को, बस इसको दोनों को इंटरचेंज कर दो और साइन की जगह क्या लिखना है कॉस लिखना है। तो इधर 4 साइन 3a बाद में था ना, तो इधर क्या लिखेंगे 4 कॉस क्यू ए पहले लिख देंगे। तो 4 कॉस क्यू ए और क्या कर देंगे माइनस की जगह में, और 3 साइन ए को क्या करना उधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा बस साइन की जगह क्या लगाना है कॉस लगाना है, तो 3 कॉस ए। तो कॉस 3a का फॉर्मूला क्या आ गया 4 कॉस क्यू ए माइनस का 3 कॉस ए।
और देखो जैसे कि हमने यहाँ पर एक लास्ट में एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट डिस्कस किया, उसी तरीके से इसका भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और वो क्या है, और वो ये है कि कॉस अगर a/2 का फार्मूला निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर सेम फार्मूला होगा दोनों का, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो क्या होगा फार्मूला 1 + cos a अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो ये किसका फार्मूला हो गया हमारा, cos a/2 का फार्मूला होगा। समझ में आ गया। तो ठीक है, इसको क्या करो आप फटाफट से अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं एक लास्ट फार्मूला जो कि हमारे tan थीटा का होगा, फिर उससे रिलेटेड करते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं किसका फार्मूला, tan का स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब tan a का फार्मूला देखेंगे। देखो तो अब हमारा फार्मूला चलेगा स्टार्ट होगा tan से रिलेटेड। अब tan से भी फार्मूला उतने ही है जितने हमने साइन और कॉस से किया है, और ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो फर्स्ट फार्मूला हमारा आता है किसका, बोलो tan a + b का फार्मूला। किसका होता है, tan a + b का। तो क्या होता है tan a + b का फार्मूला होता है tan a + tan b, और अपॉन में क्या करेंगे माइनस, तो 1 - tan a × tan b। ठीक है, tan a × tan b। तो यहाँ से क्या होगा, tan a + b का फार्मूला क्या होता है, tan a + tan b, अपॉन में क्या होगा 1 - tan a × tan b होता है। उस तरीके से आप क्या करेंगे सेकंड फार्मूला किसका, tan a - b का। देखो एक लॉजिक और बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, अगर यहाँ पर tan a + b था ना, तो ऊपर वाले में हम प्लस का सिंबल लगाएंगे, लेकिन नीचे वाले क्या लगेगा, उसका रेसिप्रोकल लगेगा। लेकिन अब ये माइनस का आ गया तो ऊपर क्या लगेगा, माइनस का, नीचे क्या लगेगा, प्लस का, और फार्मूला सेम होगा। तो tan a - b का फार्मूला क्या होता है, tan a - tan b, और अपॉन में क्या होता है, बोलो 1 + tan a × tan b। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। अच्छा अब उसके बाद क्या करेंगे, tan 2a का देखेंगे। किसका फार्मूला देखेंगे, tan 2a का। अब tan 2a का फार्मूला क्या होता है, तो tan 2a का फार्मूला देखो 2 tan a, और अपॉन में क्या होता है 1 - tan स्क्वायर a होता है, 1 - tan स्क्वायर a होता है। अच्छा एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप लोग ज़रा ध्यान से देखोगे तो उसको ठीक कर लो। यहाँ पर जो आपने अभी पढ़ा था ना sin 2a का फार्मूला, मैंने आप लोग को लिखवाया था अभी, तो sin 2a का फार्मूला क्या था, वो 2 tan a था ना, 2 tan a अपॉन में 1 - tan स्क्वायर a, यही लिखा था मैंने। तो ये फार्मूला नहीं होगा, ये फार्मूला नहीं होगा। अरे यार ये नहीं होगा, उसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे क्या, 2 tan a अपॉन में 1 + का tan स्क्वायर a लिखा जाएगा। ठीक है, 1 + अपॉन में 1 + का tan स्क्वायर a। और cos 2a का जो फार्मूला था दूसरा जो मैंने ब्लैक में लिखा था tan के फॉर्म में, वो होगा हमारा 1 ठीक है, 1 - का tan स्क्वायर a, और अपॉन में क्या होगा 1 + का tan स्क्वायर a है। तो ये दोनों फार्मूला थोड़ा ठीक कर लेना, क्योंकि थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो उसकी वजह से। ठीक है, तो sin 2a का फार्मूला क्या होता है हमारा, 2 tan a अपॉन में 1 + का tan स्क्वायर होता है, और cos 2a का होता है 1 - का tan स्क्वायर a। उस तरीके से sin tan 2a का भी फार्मूला क्या होता है, 2 tan a अपॉन में क्या होता है 1 - का tan स्क्वायर a होता है। और एक लास्ट फार्मूला जिसके अंदर क्या करेंगे, sin 2a के बाद क्या आता है sin 3a। तो थर्ड फार्मूला जो हमारा फोर्थ जो हमारा फार्मूला होगा वो हमारा होगा tan 3a का। और tan 3a का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 3 tan a माइनस में tan क्यूब a, और अपॉन में क्या होगा 1 - 3 tan स्क्वायर a होता है। ओके अच्छा, तो ये हमारे tan 3a का फार्मूला था। और एक लास्ट फार्मूला जो कि हाफ एंगल का फार्मूला है जिसको हम कहते हैं, और वो हमारा फार्मूला क्या होगा, किसका, tan की फॉर्म में। तो क्या होगा, tan a/2 का फार्मूला क्या होगा, बोलो क्या होगा, तो वो फार्मूला होगा 1 - cos a अपॉन में क्या होगा 1 + cos a, और क्या लगाना है, रूट दोनों के ऊपर लगाना है। तो ये हमारा क्या हो गया, tan a + 2, tan a/2 का फार्मूला क्या, √1 - cos a, और अपॉन में 1 + का cos a हो गया। समझ में आया। तो चीज़ों को आप नोट कर लो फटाफट से। और ये थे हमारे 10 तक के फार्मूले, जो कि आप लोगों को क्या करना है, नोटबुक में लिख करके लर्न कर लेना है। और आपने बोले ये सही कर लिया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, अब हम आगे करते हैं, जो कि देखो 4 फार्मूले कराऊंगा, और उन 4 से आप खुद 4 फार्मूले बना सकते हैं। और फिर ये चैप्टर का लास्ट फार्मूला है, जो कि क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, और फिर इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। और जो हमारी जो लेक्चर नंबर 4 की जो वीडियो आएंगी, उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, केवल ट्रिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और मैक्सिमम चांस है कि पेपर में पूछेंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा इस वीडियो का, उससे रिलेटेड हम करेंगे पूरा ओवरऑल पेपर के अंदर सभी चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और फिर 19 तारीख का पेपर देख कर आना, तो उसमें मैक्सिमम चीज़ें वही होंगी जो मैं हम लोग आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर लास्ट फार्मूला हम लोग लिखते हैं जो कि हमारे चैप्टर से रिलेटेड है। और तो देखिए पहला फार्मूला आता है sin a +
साइन बी का, इसको आप कैसे रीड करेंगे? देखो पहले वाला फॉर्मूला मैंने बोला था कि जो आप जैसा बोलोगे वैसा ही आप लोग लिखोगे, तो बोलना क्या है, करेक्ट है। तो जो हमने पहले फॉर्मूला लिखा था वो था हमारा साइन ए प्लस बी का, किसका फॉर्मूला था, यही लिखा था ना हम लोगों ने पहले वाला, साइन ए प्लस बी। तो इसको कैसे रीड कर रहे थे, साइन ए प्लस बी रीड कर रहे थे, लेकिन अब इसको कैसे रीड करा जाएगा, इसको रीड करेंगे साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है, बोलेंगे 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2, ओके, अब इनटू में कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, इतना समझ में आया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 इंटू में क्या होता है, कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 होता है। ठीक है, अच्छा अब हम सेकंड फार्मूले की बात करते हैं। सेकंड फार्मूला क्या होगा हमारा, सेकंड फार्मूला है साइन ए माइनस साइन बी का। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला यही होगा। देखो जो यहाँ पे कॉस बाद में लिखा ना, कॉस को पहले लिख दो, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2 और इंटू में क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी अपॉन 2 करेंगे। इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखो साइन ए प्लस बी हो गया, उससे साइन ए माइनस बी भी हो गया। अब क्या बच गया हमारे पास, कॉस ए प्लस बी बच गया। तो कॉस ए और प्लस में कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला कुछ नहीं होता, कॉस है तो दोनों कॉस की फॉर्म में है ना, तो इसका जो भी फॉर्मूले होंगे सारे के सारे कॉस में ही लिखे जाएंगे। तो क्या होगा 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2, ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 होगा। क्लियर है? ठीक है, और लास्ट फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ प्लस किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस बी का। तो कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला होगा माइनस में 2, अब ये माइनस आ गया ना, तब सारा का सारा फॉर्मूला साइन की फॉर्म में होगा। तो माइनस का 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और क्या लिखेंगे, इनटू में साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया, इसको अपनी कॉपी में लिखो और इसको लर्न करो। ये 2 है, सॉरी कितना हो जाएगा, ये 2 होगा, जल्दी से नोट करो इसको। कर लिया? तो देखिए अब क्या था, इससे रिलेटेड कुछ नहीं था, इसको जल्दी से नोट करो अपने नोट में। हो गया? चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने बोले थे 4 फॉर्मूले लिखना और 4 खुद ही आप लोग याद करोगे। देखो 4 कैसे याद करना, इसको आप पूरे को मान लो a और इस पूरे को मान लो b। क्यों, ये a प्लस बी अपॉन में 2 और ये क्या a माइनस बी अपॉन में 2 है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा अगर मैं इसको पूरे को a और इसको पूरे को b मानता हूँ, तो 2 साइन a इंटू कॉस a कहेंगे इसको। सिमिलरली क्या करना है, उसे हम आगे के क्वेश्चन से भी इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्या हमारा 2 साइन a और इंटू में क्या हो गया, कॉस a। उस तरीके से ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 2 कॉस ए इंटू में साइन ए का फॉर्मूला। तो देखो, तो उसी को हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले में पहला फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं इसको ए कहूँगा तो 2 साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस बी। तो 2 साइन ए इंटू में कॉस बी का एक फॉर्मूला बन गया। तो क्या होगा, बस ए की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस बी लिखना, और बी की जगह क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस लगाएंगे अब साइन और लिखेंगे साइन ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन ए प्लस बी, और प्लस में क्या हो गया, साइन ए माइनस बी। अच्छा दूसरा फॉर्मूला आता है, दूसरा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 कॉस ए इंटू में क्या लिखूंगा, साइन बी। तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू में क्या हो गया, साइन बी। तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, सेम लिखेंगे, लेकिन ए की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, और बी की जगह क्या लिखेंगे, ए माइनस बी लिखा जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर, साइन ए प्लस बी, और क्या होगा, प्लस की जगह पर माइनस आएगा, और क्या होगा, साइन ए माइनस बी होगा। तो इतना क्लियर है। 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो आप लोगों को मैं बताता हूँ, इसको लर्न करने का भी लॉजिक है। क्या चीज़, अगर साइन पहले आ रहा है तो पॉजिटिव का साइन आएगा, साइन पहले आ रहा है तो पॉजिटिव का साइन आएगा, ओके। और यहाँ पर कॉस पहले आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का सिंबल आएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है?
साइन पहले आ रहा था पॉजिटिव और कॉस पहले आएगा तो माइनस से साइन होगा, लेकिन करना क्या है, दोनों में साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी करना है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब थर्ड फॉर्मूले पे आते हैं। तो थर्ड फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, 2 cos a इंटू में cos b। तो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, बोलने से पहले लिख भी लो। तो क्या होता है फॉर्मूला, cos a प्लस cos b है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, cos a प्लस b, और प्लस का साइन तो प्लस लगाएंगे cos, और b की जगह लिखेंगे a माइनस बी, ठीक है। और जो हमारा लास्ट थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूला है उसके लिए हम क्या करेंगे, वो हमारा फॉर्मूला है फॉर्मूला क्वेश्चन क्या बनेगा, माइनस का 2 साइन a इंटू में क्या बनेगा, साइन b। तो माइनस का 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला हमारा ये होगा कि cos a प्लस b, और प्लस में क्या होगा, माइनस में क्या हो जाएगा हमारा cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूले। और देखो ये हमने क्या कर लिया, दो बारी में हमने क्या कर लिया, पूरे चैप्टर का क्या कर लिया हमने, फॉर्मूला पढ़ लिया। अब क्या करना, 2-3 है क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस दो क्वेश्चंस कराता हूँ मैं आप लोगों को। बाकी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे। और फिर जो हमारा लेक्चर नंबर 5 आएगा उसमें हम लोग क्या कर देंगे, उसमें हम लोग जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर से क्या होंगे, कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पेपर में, और कौन कौन से पूछेंगे जिनकी मैक्सिमम प्रायोरिटी है पेपर में आने की, तो वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। और आप लोग भी उन चीज़ों क्या करनी है, प्रैक्टिस करना। और सही कह रहे हो, प्रैक्टिस करके जाना। और बोलेंगे ना, बस यही बोलेगा सर पेपर तो वही आया जो हमने करे हैं, जिस तरीके से कर रखे हैं उसी तरीके से आएगा, उससे बाहर का कुछ आना ही नहीं। और एक बात और साथ में क्या होगा, उन क्वेश्चन के साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा जो कि हम लोग एक नंबर वाले क्वेश्चन को करने में कितने कम से कम टाइम में कर सकते हैं। अब एक बात सोचो कि एक क्वेश्चन है 1 नंबर का है और उसको करने के लिए मैं आप लोग 3 मिनट ले रहा था, क्या सही बात है? 3 मिनट जहाँ मेरे को 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए देना चाहता हूँ, मैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन को दे रहा हूँ। तो कहीं की चीज़ें होती है जो कि क्या होती है, हमको ट्रिक से भी आनी चाहिए। तो चीज़ें हमको क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चंस की वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो के अंदर आप लोगों को ट्रिक्स दिखाया जाएगा। और इस चैप्टर से भी रिलेटेड कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आप लोगों को बताऊंगा मैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन पेपर में क्या होगा, इन पेपर का यूज़ करने के लिए, और पेपर में इन पेपर को क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। तो इसलिए करते हैं क्या चीज़ कि वीडियो को देरी ना करके स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कैसे, और इन्हीं चैप्टर से कराऊंगा, इन्हीं वीडियो से रिलेटेड कराऊंगा, ज़्यादा मुश्किल से नहीं कराऊंगा, बाहर के नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमसे सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछता है ना, एंगल निकालने के लिए बोलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या देगा हमको, एंगल दे देगा। जैसे बोल देगा, अब हमको तो पता है भाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अब बड़ा एंगल दे दिया। तो कल भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट लेक्चर वीडियो में, कि कोई हमारा जैसे कि 180 का मल्टीपल दे रखा है तो उसका आंसर कैसे निकालते हैं, 270 का मल्टीपल दे रखा है तो उसका कैसा निकालते हैं, करा था हम लोगों ने। लेकिन क्या होगा, आज का थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, और उसको कैसे करेंगे। तो देखो आपको बोल देगा, जैसे कि बोलेगा साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो, साइन 75 की वैल्यू निकालो। तो निकालने का ऐसे देखो, तो ये जो हमको एंगल दे रखा है, एंगल को क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। क्या करना है, ब्रेक का मतलब तोड़ना अलग अलग पार्ट्स में, और उसी एंगल में तोड़ना जिन एंगल की वैल्यू आप लोगों को मालूम होगी। प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन करना क्या है, वैसे ही एंगल लेने हैं जिनकी वैल्यू आपको मालूम है, जिनकी नहीं मालूम हम नहीं लिख सकते। तो 75 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 75 को 70 और 5 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बट क्या मेरे को 70 डिग्री की वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम। 5 डिग्री की वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम है। तो इसलिए क्या करेंगे, इस वाली डिग्री को हमको लेना ही नहीं। तब क्या लिख सकते हो, तो मैं कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 45 प्लस में 30 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो 45 प्लस 30 कितना हो गया, 75 हो गया। और इधर साइन था तो हम इधर साइन लिख देंगे। अब यार ध्यान से देखोगे तो क्या बन गया, ये साइन a प्लस बी नहीं बन गया। अगर मैं इसको लेट करता हूँ क्या, कि जो मेरा 45 डिग्री अगर मैं उसको a मानता हूँ, और जो मेरा 30 डिग्री है उसको अगर मैं b मानता हूँ, तो यहाँ से मेरे क्या एक फॉर्मूला बनेगा, साइन a प्लस बी बनेगा या नहीं बनेगा। और हमने कुछ देर पहले अभी जब हमने स्टार्ट किया था फॉर्मूले के बारे में, तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला यही था, किसका, साइन a प्लस बी का। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होगा, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो क्या करो, पीछे जाके देखो। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे सारी पीछे साइन a कॉस b, और प्लस है तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, और क्या होगा इसमें, क्या होगा, कॉस a साइन b। बहुत बढ़िया। और देखो जो आप फॉर्मूला लिखते हो उस फॉर्मूले को आप लोगों को क्या करना है, पेपर के अंदर हाईलाइट कर दो, ताकि उसको बॉक्स में मेंशन कर दो, ताकि टीचर की नज़र सबसे पहले जाए कि हाँ इस क्वेश्चन में आपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रखा है। इससे क्या होता है, पेपर में ज़्यादा बेस्ट इंप्रेशन जाता है स्टूडेंट्स का, ताकि उन्होंने हाँ टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चों ने इसको पढ़ा है। अच्छा, तो a की वैल्यू हमारी 45 थी, b की वैल्यू कितनी थी, 30 थी। तो साइन अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ a है वहाँ जहाँ 45 पुट करेंगे, और जहाँ b है वहाँ कितना पुट करेंगे, 30 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या था हमारा,
साइन ए था ना, तो साइन ए की जगह कितना पुट करूँगा, साइन 45। अब क्या है, कॉस बी है तो कॉस बी की जगह कितना पुट करूँगा, 30 डिग्री, तो कितना होगा कॉस 30 डिग्री। अब प्लस में कितना हो जाएगा, कॉस ए कॉस 45 इंटू में क्या हो जाएगा, साइन बी यानी कि साइन 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पर हमको अब तो 45 की वैल्यू पता है, 30 डिग्री की वैल्यू पता है, अब वैल्यू सीधे पुट करेंगे। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/√2। बहुत बढ़िया। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2। अब क्या करना, कुछ नहीं, सिंपली सॉल्व कर दो। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, और 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√2। उस तरीके से अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर 1, और 2 को 2√2 से करेंगे तो 2√2। तो देखो अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं अब एलसीएम लेने में बहुतों को ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। तो एलसीएम लिया कैसे जाए, इन दोनों नंबर का एलसीएम लेना है, और दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। और जब याद रखना, जब भी नीचे का डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो उनका न्यूमिनेटर वही होता है, सॉरी उनका जो एलसीएम निकालोगे वही आ जाएगा जो नंबर है। और ऊपर वाले को क्या करना है, जो ऊपर लिखा है उसको एज इट इज लिख दो। तो √3 + 1 और अपॉन में क्या हो गया, 2√2 हो गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी, साइन 75 की। साइन 75 की वैल्यू कितनी होती है, √3 + 1 अपॉन में 2√2 होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे, और मैं कुछ यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और क्या करना है आप लोगों को, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके रख लो, और बाकी निकाल के रखना ताकि आप लोगों को यूज़ हुआ है या नहीं हुआ। तो अभी हमने जितने फॉर्मूले कर ले उसी फॉर्मूले से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जैसे कि हमने साइन 75 की वैल्यू निकाली, तो आप लोग भी निकाल लेना साइन 75 की वैल्यू। उसके बाद निकालना है आप लोगों को कॉस 15 डिग्री की वैल्यू। उसके बाद आप लोगों को निकालना है क्या चीज़, 75 की निकाल लो। उस तरीके से कॉट 75 की डिग्री की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब बोलेंगे सर हमने तो साइन कॉस और टेन का ही फॉर्मूला पढ़ा है, कॉट का तो हम फॉर्मूला लगा नहीं सकते a + b में। तो क्या करना, कुछ नहीं, पहले हम कॉट को क्या करो, टेन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, 1/tan थीटा। तो इसको 1/tan थीटा यानी कि 1/tan 75 लिख दो। 1/tan 75 की जो वैल्यू आएगी उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, कॉट थीटा की आ जाएगी, ठीक है। उस तरीके से आपको अब किसका निकालना है, अब निकालना है साइन 15 डिग्री, अब प्लस में निकालना है साइन 75 डिग्री। ऐसा भी क्वेश्चन भी मैं पूछ सकता 2 नंबर के अंदर। और क्या होता है, एक फॉर्मूला भी कर लो, जैसे कि मैंने दे दिया कॉस 105 डिग्री, अब प्लस में लिखता हूँ कॉस 135 डिग्री, ठीक है। तो ये सारे क्या है आप लोगों का होमवर्क है इस वीडियो से रिलेटेड और ये फॉर्मूले से रिलेटेड, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। और हमारे नेक्स्ट जो वीडियो की लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अभी बता दिया मैंने आप लोगों को लेक्चर कि केवल क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो को क्या करना, आप लोग शेयर और कमेंट भी कर लो। और एक तरीके से कहा जाए तो देखो हमारे पास क्या होता है, वीडियो में लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा क्या करते हैं और डिस्कस नहीं कर पाते क्वेश्चंस को, क्योंकि भाई जीसीसी के जो फाउंडर उन्होंने बोल रखा है कि मैक्सिमम वीडियो कितनी जानी चाहिए, मुश्किल से मुश्किल, बच्चे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें, तो मुश्किल से मुश्किल अगर 25 मिनट तक की हो जाती है वीडियो तो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, क्योंकि अपलोडिंग के लिए भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, तो जो कोचिंग के आसपास रहते हैं वो लोग आ सकते हैं, ताकि लगे बच्चों को कि हाँ भाई हमको ना ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करनी। तो कोचिंग में क्या होता है, हमसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 घंटे की क्लासेस देते हैं, ताकि बच्चों की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो वीडियो में उतना टाइम ना लेकर के हम क्या करते हैं, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हैं। अगर ऑफलाइन में अगर आप लोग आना चाहते हैं तो बहुत ही कम फीस है, ठीक है। कम फीस होने के साथ साथ में क्या एक तरीके से देखा जाए वहाँ पर भी मैं ही पढ़ाऊँगा, कोई दूसरा टीचर नहीं होगा। बस यही है कि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बस बनाने का ये था, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ आ पाते कोचिंग में उनको लिए हम बना सकें, ठीक है। थैंक यू। और साथ में क्या कर लिया, लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।